हाँ जी, नमस्कार। 12th क्लास हिंदी की कक्षा में स्वागत है बेटा आप लोगों का। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जैनेंद्र मूल रूप से वैज्ञानिक, कथाकार, उपन्यासकार के रूप में प्रेमचंद के बाद हिंदी साहित्य जगत में अपना एक विशिष्ट स्थान रखते हैं और उनके द्वारा लिखा गया बाजार दर्शन जो निबंध है वो वास्तव में किस तरह से उपभोक्तावाद और बाजारवाद को हमारे सामने प्रस्तुत करता है और ये बाजारवाद जो है किस तरह से अपने उपभोक्ताओं को विवश कर देता है। लेकिन कई उपभोक्ता ऐसे भी हैं जो बाजार का अपना सदुपयोग करते हैं, उनका दुरुपयोग बाजार कभी भी नहीं कर सकता है। तो ऐसे कई उदाहरणों के साथ लेखक ने अपनी बात को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इसी पाठ की ओर। लेखक बताता है, लेखक कौन? जैनेंद्र। एक बार की बात कहता हूँ कि मित्र बाजार गए गए तो थे कोई एक मामूली चीज लेने पर, लौटे तो एकदम बहुत से बंडल उनके पास थे। तो मैंने कहा ये क्या? बोले ये जो साथ थी। साथ कौन? यानी श्रीमती जी। उनका आशय था कि पत्नी की महिमा है, उस महिमा का मैं कायल हूँ यानी मैं उसका वास्तव में बहुत बड़ा फैन हूँ। भाई महिलाएं ऐसी होती हैं जो लेने तो कुछ और जाती हैं लेकिन चार और चीजें देख देख के उन चीजों में अपना पैसा लगा आती है और जो जरूरत हो चाहे नहीं हो उन चीजों को उठाकर अपने घर ले आती है। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं बल्कि स्त्रीत्व का प्रश्न है। भाई स्त्रीत्व है यानी स्त्रियों में भाई जो एक दूसरे के प्रति जलन है वो भावना ज्यादा रहती है। स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं, यानी स्त्रियां जो हैं कई जगह पे सोच समझ कर भी कार्य करती हैं और खूब सारा धन संचित भी कर लेती हैं। फिर भी सच सच है और वो ये है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है, यानी जब अपना बस नहीं चलता तो सारा क्रेडिट किसको दे दिया जाता है? अपनी श्रीमती जी को ही दे दिया जाता है। लेकिन मूल में एक और तत्व की महिमा विशेष है। वो तत्व क्या है? वो तत्व है मिनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी, यानी पैसे की एनर्जी। जिसके पास पैसे की गर्मी ज्यादा है उसके पास उतना ही सामान अधिक होगा और जिसके पास पैसा सीमित है तो उसकी आवश्यकताएं भी सीमित होगी। अब अगला जो पैराग्राफ है उसको जरूर रेखांकित कीजिएगा क्योंकि वास्तव में परचेजिंग पावर क्या होती है और इस परचेजिंग पावर का जो प्रयोग है वो कहाँ और कैसे किया जा सकता है, इन सारी चीजों को यहाँ पर दर्शाया है। पैसा क्या है? पैसा एक पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल ना जमा हो तो क्या ये खाक है? यानी माल टाल तो होना ही चाहिए ना। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखो, पर माल, असबाब, मकान, कोठी तो भी अनदेखे नहीं दिखते ना भाई। जब खूब अच्छा मकान होएगा, खूब अच्छी गाड़ी होएगी तब कह सकते हैं भाई वास्तव में बहुत पैसे वाले लोग हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही तो पावर का रस है। भाई पैसा आप लोगों के पास खूब है लेकिन घर के अंदर आपने उन सारी चीजों को जगह नहीं दे रखी है जो वास्तव में आपके स्टेटस का सिंबल हो सकती हैं। तो फिर वास्तव में आपको कोई भी कैसा नहीं कहेगा? पैसे वाला नहीं कहेगा, है ना। तो इन चीजों को भी यहाँ पे दर्शाया गया है कि इन चीज़ों को भी यहाँ दर्शाया गया है कि लोग जो है वो वास्तव में जब तक अगर पैसे वाले हैं तो पैसे वाले तब तक उन्हें माना जा सकता है जब वो अपने पैसे को वहाँ पर शो ऑफ कर सके, ठीक है ना। लेकिन नहीं, इसके अलावा कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत संयमी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल ही समझते हैं, वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वो पैसों को जोड़ते हैं और जोड़ते ही जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे की जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। मैंने कहा ये कितना सामान ले आए भाई? तो मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया और कहा ये देखो सब उड़ गया। यानी उन्होंने अपना वॉलेट जो है, पर्स जो है वो सामने दिखा दिया और कहा ले भाई सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए बचा है बस वही बचा है। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता तो और सामान आ जाता। वो सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया बल्कि अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। यानी आपके पास आपके वॉलेट में पैसा अधिक है तो आपकी परचेजिंग पावर भी बहुत तगड़ी है और अगर पैसा खत्म हो गया तो परचेजिंग पावर क्या हो गई? डाउन चली गई। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में मैं
एक और महत्व का जो तत्व है जिसे मैं नहीं भूलना चाहता, उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है, वो है बाजार। एक तो होती है व्यक्ति की परचेजिंग पावर, यानी ज्यादा पैसा ज्यादा खर्चा, लेकिन दूसरा होता है बाजार। मैंने कहा ये इतना कुछ नाहक ही ले आए, यानी बिना मतलब ले आए। मित्र बोले कुछ ना पूछो यार, बाजार है कि शैतान का जाल है, ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जाओ जो न फंसे। यानी वो व्यक्ति जो उस बाजार के जाल में नहीं फंसता है, वो वास्तव में तो कोई बेशर्म ही हो सकता है, क्योंकि बाजार की सारी चीजें क्या करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है। मैंने मन में कहा ठीक है भाई, बाजार आमंत्रित करता है, आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, सिर्फ मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूं। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या अर्ज है, अजी आओ तो सही। इस आमंत्रण में ये खूबी है कि आग्रह नहीं बल्कि आग्रह तिरस्कार जगाता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण क्या होता है, मूक होता है। यानी बाजार ही इस कदर से चकाचौंध से परिपूर्ण होता है कि अंदर से अपने आप ही एक जिज्ञासा, एक तृष्णा, एक लालसा जागने लगती है। देखिए क्या कहते हैं कि बाजार का आमंत्रण मूक होता है, यानी निशब्द होता है, और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव, कि भाई मेरे घर में इस चीज़ का अभाव है, ये चीज़ भी मुझे खरीद लेनी चाहिए। अरे यार ये चीज़ भी नहीं है, इसको भी ले लेता हूँ। अरे यार ये चीज़ तो पड़ोसी के घर है, मेरे घर नहीं है, तो इस चीज़ को भी खरीद लेना मेरे लिए सही है। यानी व्यक्ति को लगने लग जाता है ये चीज़ें मेरे घर में नहीं है, यानी मैं अभावों में जी रहा हूँ। तो जब तक मेरे पैसे मेरे वॉलेट में हैं और मेरे पास परचेजिंग पावर तगड़ी है और ये बाजार में मुझे आकर्षित कर रहा है, तो क्यों ना इन सारी चीज़ों को उठा लिया जाए। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। मेरे कहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओह, यानी वास्तव में व्यक्ति को लगने लग जाता है यार मेरे घर में जो है ना वो तो परिमित है, यानी एक सीमा में है, और जो मैं बाजार में देख रहा हूँ ये अतुलित है, जिसकी तुलना भी नहीं की जा सकती। ओह, यानी ये तो मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है, जितना हो सकता है मैं यहाँ से खरीद लूँ। कोई अपने को ना जाने तो बाजार का ये चौक उसे कामना से विकल बना छोड़ेगा। कामना से यानी इच्छाओं से व्याकुल। भाई अगर आप अपने आप को नहीं जानते हो, यानी आपका अपने मन पर नियंत्रण नहीं है, तो ये बाजार आपको अंदर से क्या कर देगा, व्याकुल। व्याकुल ही क्यों, पागल बना देगा। आपके अंदर असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या उत्पन्न होगी, जो घायल करके उस मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना सकती है। अब ये तो हुई एक मित्र की बात जो वास्तव में बाजार की चकाचौंध में फंस करके कई सारी चीजें खरीद लाया। एक और मित्र की बात है, ये दोपहर के पहले के गए गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए, यानी दोपहर को गया था शाम को वापस आया तो खाली हाथ। एक दूसरा मित्र है तो लेखक उससे पूछ रहे, भाई मैंने कहा कहाँ रहे, बोले बाजार देखते रहे। तो मैंने कहा बाजार को देखते ही क्या रहे, तो बोले क्यों, बाजार बाजार देख रहा था भाई। तो मैंने कहा लाए तो कुछ भी नहीं। बोले हाँ, पर समझ ही नहीं आ रहा था कि न लूं तो क्या, सभी कुछ तो लेने को जी होता है, कुछ लेने का मतलब था बाकी चीजों को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैं कुछ ही नहीं ले सका। यानी कई लोग ऐसे भी हैं जो बाजार तो जाते हैं लेकिन अपनी जो जरूरत की चीजें हैं वो भी इस मारे नहीं ले पाते, क्योंकि और चीजें उनको अच्छी लगती है, और वो ये सोचते हैं कि अगर और चीजें मैं खरीद लूंगा तो जो मुझे लेना है वो चीजें भी मेरी छूट जाएगी, इसलिए मैंने कुछ ही नहीं लिया। ये लो, दो तरह के लोग आ गए। एक वो जो बाजार तो जाते हैं लेकिन अपनी जरूरत की चीजों के अलावा भी कई चीजें ऐसी खरीद के ले आते हैं जो वास्तव में उनके अंदर असंतोष और तृष्णा को जगाती है। और कई लोग ऐसे हैं जो बाजार तो जाते हैं लेकिन अपनी जरूरत की चीजों की इस मारे छोड़ आते हैं क्योंकि बाजार की दूसरी चीजें भी उनको अच्छी लगती हैं, और उनको छोड़ना उनके लिए सही नहीं होता, इसलिए वो जो जरूरत की चीजें हैं वो भी उनके साथ छोड़ आते हैं। तो लेखक कहते हैं वाह भाई, मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं कि क्या चाहते हो तो सब कुछ की चाह तुम्हें घेर लेगी। भाई आपको, आप अच्छे से मन में निश्चित करके ये चीज लेकर के जाओ कि भाई मुझे क्या क्या चीजें खरीदनी है ना। अगर आपको यही नहीं पता कि मुझे क्या खरीदना है और आप यूं ही बाजार चले जाओगे तो बाजार की वे निरर्थक चीजें भी आप घर में ले आओगे जिन पर आपका पैसा व्यर्थ चला जाएगा। और अगर आपको पता नहीं हो कि मुझे क्या क्या चीजें अच्छे से खरीदनी है तो वो सारी चीजें जो आपको अच्छी लग रही हैं आप उन सब चीजों के चक्कर में
समस्त चीज़ों को छोड़ आओगे, ठीक है ना। तो लेखक कहता है, मेरी पर मित्र की बात भी ठीक थी, अगर ठीक पता नहीं कि क्या चाहते हो तो सब और की चाहतों में घेर लेगी, यानी सारी चीज़ें अच्छी लगेगी, तब परिणाम त्रास होगा, यानी फिर तो होएगा आपका पैसों का नुकसान, गति नहीं होएगी, ना कर्म होएगा। यानी उस समय आप क्या करोगे भाई, सोच लोगे भाई ना तो मुझे कुछ खरीदना है ना मुझे कुछ लेना है, ठीक है। अब देखिए बाजार, बाजार क्या है, तो वास्तव में ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों को जरूर रेखांकित कीजिएगा। यहाँ इन पंक्तियों को दर्शाया गया है कि बाजार में तो एक जादू है, ये जादू आँख की तरह काम करता है, वह रूप का जादू है। जैसे चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, बाजार वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ध्यान देना, जेब भरी हो यानी पैसा तो खूब हो लेकिन मन में किसी चीज की इच्छा नहीं हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। यानी फिर तो आप क्या करोगे, जादू का असर खूब होएगा, हर एक चीज जो है वो लेने की कोशिश करोगे क्योंकि हमारा मन खाली है, यानी मन से हमने डिसाइड ही नहीं कर रखा। जेब खाली है लेकिन मन भरा है, मन भरा नहीं है तो भी जादू चलेगा, यानी पैसा नहीं है और मन के अंदर भी इच्छाएं पड़ी है तो भी आप हर एक चीज को लेने की कोशिश करोगे। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा, यानी आपने जब तक निश्चित नहीं कर रखा तब तक बाजार की सारी चीज आपको क्या करेगी, आकर्षित करेगी, करेगी कि नहीं। कही हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर मन किसकी मानने वाला है, यानी जब अगर पैसा अपने पास है और मन खाली है, जेब भरी भी है, तो फिर मन किसी की नहीं मानता, फिर तो ये लगता है ये भी ले लो ये भी ले लो ये भी लो, है ना। मालूम होता है ये भी लूं वो भी लूं, सभी सामान जरूरी है और मेरे आराम को बढ़ाने वाले हैं मालूम होते हैं, पर यह सब जादू का असर है, यानी जादू की सवारी उतरी, अगर आपको पता चल गया कि भाई ये जादू बाजार वाला जादू मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहता, तो आपको पता चल जाएगा कि किस फैंसी चीज़ों का बहुतायात आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। यानी कई ऐसी फैंसी चीज़ें हैं जिन पे हम पैसा तो वेस्ट कर देते हैं लेकिन ये हमारे आराम के लिए नहीं होती बल्कि आराम में व्यवधान डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाता है, यानी पता चल जाता है कि वास्तव में अगर आप स्टेटस को वैल्यू दे रहे हो और दूसरों से अपनी तुलना कर रहे हो तो आप उन चीज़ों को लेकर के थोड़ी देर के लिए तो संतुष्ट हो जाओगे, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक भी मिलती है फिर, यानी और आपको क्या होने लगती है, दूसरों से जलन होने लगती है। फिर जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी, यानी अगर आप सुख सुविधाओं के कारण एक दूसरे से ईर्ष्या और कंपैरिजन करते हो तो वास्तव में वो सुख सुविधाएं भी क्या करेंगी, आपके दुखों का कारण बन जाएगी। भाई डोरी चाहे रेशम की हो लेकिन है तो डोरी ना, तो वो क्या होगी, मुलायम होने के बावजूद भी आपके शरीर को जकड़े रखेगी। यानी चाहे सुख सुविधाओं का कंपैरिजन आप कर रहे हो दूसरों से, अपने पड़ोसियों से, अगर आप उन चीज़ों के कारण भी आप अपने पैसे को वेस्ट करके आ रहे हो तो वास्तव में ये पैसों की वेस्टेज ही है, ये आपकी सुख सुविधाओं का सिंबल नहीं है। तो आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है कि बाजार बाजार का जादू क्या होता है और ये जादू कब तक व्यक्ति के ऊपर कार्य करता है ना। अब उस बाजार के जादू से बचने का क्या उपाय है ये हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है बेटा।